तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे यहाँ पे सुओ पावर अप कर लेता है और फाइनली ली मिनसुंग को डिफीट कर लेता है। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे सुओ और ली मिनसुंग को देखते हैं। हम लोग सुओ का ब्लडी हैंड भी देख सकते हैं जो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है कि उसने यहाँ पे ली मिनसुंग को डिफीट कर लिया है। ली मिनसुंग दोस्तों यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से कुछ चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका जबड़ा अभी भी टूटा हुआ है। वो सोचता है कि मैं मरने के टाइम में यहाँ पे अपने आखिरी वर्ड्स भी किसी को नहीं बता पाऊंगा। और तभी उसे याद आता है कि जब उसने यहाँ पे अपोस्टल को पहली बार देखा था तब उसे ऐसा लगा था कि अपोस्टल यहाँ पे उसकी हेल्प करेगा वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसकी जिंदगी तो बद से बदतर होती गई। आफ्टर ऑल मरने के टाइम पे वो यहाँ पे एसरेंग हंटर टाइग्यू को भी याद करता है और सोचता है कि मैं इस टाइम पे उस बास्टर को यहाँ पे क्यों याद कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझ पे रहम मत करो, और तुरंत वो चिल्ला के कहता है कि मैं यहाँ पे सुपरस्टार ली मिनसुंग हूँ। लेकिन तुरंत उसकी आंखें दोस्तों यहाँ पे सुओ के ऊपर पड़ती है। वो चौंक जाता है क्योंकि सुओ यहाँ पे एक्चुअली में उसकी हेल्प करना चाहता है। तो फाइनली यहाँ पे ली मिनसुंग की डेथ हो जाती है और ली मिनसुंग की डेथ के बाद दोस्तों यहाँ पे सुओ को सिस्टम की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। उसने यहाँ पे लेवल अप कर दिया है, उसने अपना क्वेस्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सुओ यहाँ पे ली मिनसुंग की बॉडी के साथ बैठा हुआ है। ली मिनसुंग की बॉडी के अंदर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे एसिल, बेरू और ग्रे बॉस खुश हो जाते हैं कि यंग मोनार्क ने फाइनली उसको डिफीट कर लिया है। लेकिन वो यहाँ पे दोस्तों कुछ सोच रहा होता है। वो यहाँ पे सोचता है कि लास्ट में जो हंसी थी वो शायद ली मिनसुंग था, ना कि इटारिम, राइट दोस्तों। तभी बेरू कहता है कि यंग मोनार्क ने पहली बार किसी को मारा है, इसीलिए क्या शायद वो शॉक में नहीं चले गए। तभी दोस्तों यहाँ पे सुओ कुछ कहना चाहता है कि उसने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि ली मिनसुंग आखिर क्या कहना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे सुओ कहता है कि जब वो यहाँ पे प्लेयर बना था तो उसका लाइफ का यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्पस था कि उसको मैं को ढूंढा जाए और उसके फादर के साथ वो लड़ाई कर सके। लेकिन बीच रास्ते में उसने अपने गोल को यहाँ पे भूल दिया था और वो यहाँ पे भूल चुका था कि वो यहाँ पे क्या करना चाहता है। और ली मिनसुंग ने उसे इसीलिए कहा था कि समवन हु डिडंट नो व्हाट दे वांटेड। और सुओ तभी अचानक रियलाइज करता है कि जब वो यहाँ पे ड्रीम में अपने फादर से फाइट कर रहा होता है, वो यहाँ पे अपने फादर को एडमायर करता है। उसके फादर यहाँ पे उसके एनिमी ज़रूर थे, लेकिन वो यहाँ पे उसे रिस्पेक्ट करता है। और सुओ कहता है कि अगर मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ उनके जैसा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। सुओ दोस्तों यहाँ पे बहुत ही डेस्परेटली विन करना चाहता है क्योंकि हार उससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे सुओ कहता है कि एक पॉइंट पर मैंने सोच लिया था कि मेरे फादर दुनिया में बहुत ही बड़ी फिगर है और मैं शायद उन तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे रीथिंक करने की ज़रूरत है। और वो यहाँ पे एसिल, बेरू और ग्रे से पूछता है कि बहुत बड़ा एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सुओ ने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो यहाँ पे स्ट्रांग बनना चाहता है तो वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के दिखाएगा। यहाँ पे सुओ का मेन मोटिव होता है कि वो यहाँ पे सभी टारिम, सभी मोनार्क और अपने फादर को भी यहाँ पे सरपास करके रहेगा। दोस्तों ये बात यहाँ पे सुओ ने खुद चुना है अपने लिए और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन लग रहा है। और ये देख के दोस्तों यहाँ पे बेरू और एसिल चौंक जाते हैं कि ये आखिर में क्या बोल रहा है। बेरू यहाँ पे कहता है कि मोनार्क को डिफीट करना तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चीयर जरूर करूंगा। तो एसिल यहाँ पे कहते हैं कि जिन को हराना तो तुम भूल ही जाओ यंग मोनार्क, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुओ कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मेरा साथ कभी नहीं देने वाले, लेकिन थैंक यू फॉर द डिसहार्टनिंग वर्ड्स। वो यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ही नेचुरल है कि मैं अपने फादर को कभी डिफीट नहीं कर पाऊंगा और कहता है कि चलिए रिवॉर्ड चेक किए जाए। जैसे ही सुबह यहाँ पे सिस्टम के ऊपर नजर डालता है, उसका सिस्टम यहाँ पे नोटिफिकेशन से भर गया था। उसने यहाँ पे लेवल अप कर लिया था एंड फाइनली दोस्तों सुबह यहाँ पे एडवांसमेंट के लिए रेडी हो गया था। उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है कि क्या तुम यहाँ पे एडवांसमेंट क्वेस्ट को सिलेक्ट करना चाहोगे। सुओ यहाँ पे कहता है कि एडवांसमेंट क्वेस्ट क्या होता है। ऐसा लगता है कि 40 लेवल के बाद ये कोई क्वेस्ट होने वाला है और हमें दोस्तों सुओ का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और सुओ फाइनली कहता है कि फाइनली मुझे क्लास मिल जाएगा। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक हैंड को देखते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल सुओ को टारगेट किए हुए था और ये हैंड दोस्तों और किसी का नहीं बल्कि अपोस्टल का था। वो यहाँ पे बहुत ही दूर से सुओ को ऊपर टारगेट कर रहा था। हम लोग यहाँ पे अपोस्टल को देखते हैं जो यहाँ पे बीच एयर में खड़ा हुआ है और वो यहाँ पे सोच रहा है कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, मुझे पता नहीं था कि उस ब्लैक मास्क वाले बंदे में इतना पावर होगा। अपोस्टल यहाँ पे सोचता है कि ये पावर और किसी के पास नहीं बल्कि हमारे पास होना चाहिए। वो यहाँ पे अपने फ्रेगमेंट पावर को याद करता है जो उसे यहाँ पे स्केल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज का एबिलिटी देती है। अपोस्टल यहाँ पे दोस्तों तुरंत ही बाकी गेंटर्स जो यहाँ पे उसके अंदर बिलीव करते थे उन सभी का दोस्तों मैंने अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है। ते दुखते वो सारे लोग यहाँ पे डेड हो जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों का मैना यहाँ पे अपोस्टल ने छीन लिया था। और अपोस्टल के पास इतना सारा मैना होने के बाद वो यहाँ पे बहुत ही कूल लग रहा है और फाइनली दोस्तों वो सारे मैना को इकट्ठा करके एक मैना का वो एरो बना देता है। एरो के आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक एसेंस स्टोन को देखते हैं
और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपोस्टल रेडी है उस एरो को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। फाइनली अपोस्टल यहाँ पे एक स्मग के साथ उस एरो को लॉन्च कर देता है। तभी हम लोग यहाँ पे बेरो को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे ली मिन सुंग की बॉडी को डिवर कर दूंगा और उसके अंदर यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता दूंगा यंग मोनार्क। तभी दोस्तों यहाँ पे सुबह सोच रहा होता है कि क्या ली मिन सुंग सच में दुनिया को बदलना चाहता था, एंड शायद अगर वो प्लेयर ना होता तो उसकी हालत भी दोस्तों अभी ली मिन सुंग जैसी ही होने वाली थी। तभी दोस्तों अचानक से सुबह की आंखें बदल जाती हैं क्योंकि उसको यहाँ पे उस एरो ने हिट कर दिया था। सुबह यहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी शॉक में चला जाता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। कैसिल, बेरू और ग्रे भी उसका खून देख के यहाँ पे शॉक में चले जाते हैं कि ये आखिर में किसने किया। तो वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है कि ये एरो आखिर में किसने हिट किया। वो देखता है कि दूर से खड़ा अपोस्टल ने यहाँ पे उसे हिट किया है और वो अपोस्टल यहाँ पे स्माइल कर रहा है। हम लोग यहाँ पे दोस्तों उस एसेंस स्टोन को देख सकते हैं जो यहाँ पे सुवो की बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। सुवो की बॉडी यहाँ पे दोस्तों दर्द से चिल्ला रही है और उसके सारे शेडोज यहाँ पे दोस्तों बाहर निकल रहे हैं जैसे वो एबिलिटी यहाँ पे कोई छीन रहा हो। लेकिन तभी दोस्तों अचानक सुवो के हेड में कुछ चला जाता है। सिस्टम ने यहाँ पे दोस्तों लॉन्गेटिविटी इफेक्ट को एक्टिवेट कर दिया है। सिस्टम ने दोस्तों यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट किया है और इसी की वजह से सिस्टम पूरा अनस्टेबल हो गया है और वो पूरा ट्राई कर रहे हैं लेकिन सिस्टम यहाँ पे बार बार फेल हो रहा है। सिस्टम यहाँ पे ट्राई किए जा रहा है लेकिन वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो रहा है सुवो को यहाँ पे रिकवर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों अपोस्टल को देखते हैं। वो यहाँ पे बहुत ही खुश हो रहा है क्योंकि डार्कनेस एबिलिटी फाइनली उसकी होने वाली है। लेकिन तभी उसकी आंखें दोस्तों बदल जाती हैं और यहाँ पे सिस्टम ने दोस्तों फाइनली एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है और सुवो को रिकवर कर लिया है। सुवो दोस्तों अपने स्टेट में वापस आता है। उसका घाव थोड़ा भर गया है और वो अपने पैरों पे उठने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सुवो यहाँ पे सोचता है कि अगर लॉन्गेटिविटी इफेक्ट में ना होती तो वह शायद अभी जिंदा भी ना होता। तभी दोस्तों यहाँ पे एसिल, बेरू और ग्रे सोच रहे कि इतनी ज़्यादा इंजरी यंग मोनार्क को कैसे हो गई। तभी दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि सुवो का एचपी बहुत ही जल्दी तेज़ी से गिर रहा है और उसके एचपी दोस्तों 0 के बहुत ही करीब है और उसको यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी वो यहाँ पे सिस्टम के एडवांसमेंट क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और डंजन ओपन होने के साथ दोस्तों उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि सुवो अकेला उसके अंदर एंटर कर सकता है। बाकी के दोस्तों को यहाँ पे उसके साथ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उन लोगों को शैडो डंजन में मूव किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपोस्टल को देखते हैं जिसका रिएक्शन यहाँ देखने लायक होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सुवो दोस्तों फाइनली इस डंजन के अंदर चले जाता है और डंजन में चले जाने के साथ ही दोस्तों वो देखता है कि ये बहुत ही डार्क जगह है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख सकता, क्या मैं मर गया हूँ। लेकिन वो दोस्तों तुरंत अपनी बॉडी को फील करता है और सोचता है कि मेरा स्टमक अभी दर्द नहीं कर रहा, लगता है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। तभी हम लोग यहाँ पे एक मिसाल को देखते हैं और इस मिसाल को देखने के बाद दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि सुवो यहाँ पे किस जगह पे है। सुवो का घाव यहाँ पे पूरी तरह से कम्प्लीटली रिकवर हो गया है एंड वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया है। और इस डंजन को देखने के बाद दोस्तों जिन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग पढ़ी है उन सभी लोगों को पता चल गया है कि आगे आखिर में क्या होने वाला है। मैं आगे का सीन यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर 42। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।